शर्मा सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? वो सम्मान के साथ जमा होता है। इस देश में एक योजना चली थी आवास की, उसका नाम सुना था। कहीं खिड़की नहीं होती थी, कहीं दरवाजे नहीं होते थे, कहीं ईंटों का खंडर होता था। आज भारत के 3 करोड़ लोगों के सर पे और एक सम्मान की छत है। देश के प्रधानमंत्री जी की वो देन उन आवासहीन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। गैस का कनेक्शन 2004 तक का उल्लेख करेंगे तो केवल 55 करोड़ लोगों तक था। आज भारत की 100% आबादी के पास 10 करोड़ से भी ज्यादा उज्ज्वला की गैस कनेक्शन है, जिन्होंने माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई है और विकल्प के तौर पर एक सशक्त ईंधन उनको उपलब्ध हुआ है। यही बुनियादी बदलाव की एक बड़ी शुरुआत थी। मित्रों, बीमा के बारे में सब सुनते थे, लेकिन आरोग्य का बीमा ये अभिजात लोगों का एक तरीके का अधिकार होता था। आज देश की 55 करोड़ आबादी को आयुष्मान भारत के जरिए, जिसमें 5 लाख तक का बीमा है, 3 करोड़ लोगों ने उसका प्रत्यक्ष लाभ लिया। एक लंबी फहरिस्त है, मैं यदि यहां उसका उल्लेख करूंगा कुछ बातों का जिसका राजस्थान की जनता से भी ताल्लुक है, लेकिन देश की नहीं दुनिया की किसानों के हक की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जो छोटे किसान हैं, जिनकी तादाद 82% है, उन किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सालाना 6,000 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर होना, ये केवल देश में नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11.8 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए का पैसा सीधा हस्तांतरित उनके खातों में होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल जी के समय शुरू हुई किसान क्रेडिट कार्ड योजना, असंख्य किसान इस केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाते हैं और किसान को ताकत मिलती है। इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत अटल जी ने की थी, आज राजस्थान की सौभाग्यशाली है। देश तो है ही कि जहां लाखों किलोमीटर सड़क बनी है, लेकिन राजस्थान में भी 70,000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए बनी। ये बदलता हुआ भारत है और मोदी सरकार ने जिस तरीके से बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए संकल्पित होकर एक प्रतिबद्ध योजना के जरिए काम हुआ, मैं प्रदेश की जनता की तरफ से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इस देश में ये राम का देश है, राम की संस्कृति का देश है। जन्म, परण और मरण राम की महिमा हर जगह है, लेकिन देश में जहां राम पैदा हुए वहां राम बंधक थे और पूरी दुनिया देखती थी। 500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था और देश में अनेक तरीके की चर्चाएं होती थी, अनेक तरीके की आशंकाएं लोग व्यक्त करते थे, लेकिन दुनिया ने वो भी देखा कि कोई सक्षम नेतृत्व, कोई संकल्पवान व्यक्ति यदि इस काम को ठान ले तो करता है। आज भारत का सौभाग्य है कि राम की धरती पर राम जी की महिमा का गुणगान हुआ है और अयोध्या की पवित्र भूमि पर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से उस भव्य राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ अपने हाथों से किया। मित्रों, आप सब लोग वाकिफ हैं कि जिस बात के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, भारतीय जनसंघ का एजेंडा था देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। ये दुनिया का इतिहास है कि जब किसी राजनीतिक दल का कोई अध्यक्ष अपने आप को आहूत कर दे, बलिदान कर दे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्स थे जो कश्मीर की घाटी में 1953 में इसी नारे के साथ बलिदान हो गए थे। जनसंघ के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया। राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 तक, जिस कश्मीर की घाटी पर, जिस लाल चौक पर लाल खून बहा जाता था और ये चुनौतियां होती थी कि कोई माई का लाल तिरंगा फहराकर बताए,
तो सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर वो कर रहे थे। बीजेपी के 8 साल पूरा होने पर पार्टी की उपलब्धियां उनकी तरफ से बताई जा रही थी। चलिए अब रुक कर लेते हैं।